मौसम की करवट मगरबी हवाओं का नया सिलसिला पाकिस्तान में दाखिल। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में तूफानी बारिश और यालाबारी। आसमान पर काली घटाएं छाने से दिन का वक्त रात के समा में तब्दील। पानी घरों में दाखिल, जगह जगह पानी जमा होने से सड़कों पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। तेज हवाओं से बिजली के तार और खंभे गिर गए। आइस्को रीजन के मुतादिद फीडर्स मुतासिर। कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। जुड़वा शहरों में वक्फे वक्फे से मूसलाधार बारिश के बायस रेन एमरजेंसी नाफिज। लाहौर में काली घटाओं के साथ तेज आंधी और बारिश। शाम से पहले ही अंधेरा छा गया। कई इलाकों में दरख्त जड़ों से उखड़ गए। आंधी की वजह से ऑरेंज ट्रेन सर्विस रोक दी गई। गुजरावाला में शदीद आंधी, तूफान से साइन बोर्ड समेत बिजली के मुतादिद पोल और दरख्त गिर गए। बिजली का पोल सड़क पर खड़ी गाड़ियों पर गिर गया। मुख्तलिफ शहरों में आंधी और बारिश के बाद PTMA ने अलर्ट जारी कर दिया। DG PTMA इरफान अली काठिया की पंजाब भर के डिप्टी कमिश्नर्स और रेस्क्यू अदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। सूबाई कंट्रोल रूम समेत तमाम अजला के डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स को भी अलर्ट कर दिया गया। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में भी मौसम अचानक तब्दील। कई इलाकों में यालाबारी और तेज हवाएं चलने से गर्मी की शिद्दत में कमी। सवात में तूफानी बारिश। बरीकोट सब डिवीजन शदीद मुतासिर। मरकजी शाहराह हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। बरसाती नालों का पानी सड़कों पर आ गया। बरीकोट बाजार में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। मेंगोरा नदी ने तुगयानी के बायस सैलाबी शक्ल इख्तियार कर ली। कई गाड़ियां पानी की नजर हो गईं। सिब्बी, मालाकंड, गोजर खां, रुस्तम, अटक, मर्दान, सवाबी, पिंडी, घेप में भी बादल बरस पड़े। मुल्क के बेशतर इलाके आज भी गर्मी की लपेट में रहे। सिब्बी 51 और दादू में दर्जा हरारत 50 डिग्री रिकॉर्ड। नवाबशाह 49, सखर 46, बहावलपुर अटक में गर्मी 45 दर्जे तक पहुंच गई। हैदराबाद 44, डेरा गाजी खान 43, मुल्तान साहिवाल में दर्जा हरारत 42 डिग्री रिकॉर्ड। फैसलाबाद, मुजफ्फराबाद, सरगोदा 41, लाहौर में पारा 40 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जानिब से इशाया। ISPR के मुताबिक सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की शिरकत। वुज़रा आला, विफाकी वुज़रा और मुसल्लह अफवाज के आला हुकाम भी शरीक हुए। शुरका ने मुसल्लह अफवाज की कुर्बानियों और जुर्रात को सराहा। आर्मी चीफ ने मार्का हक के दौरान सियासी क़यादत के अज़्म को खिराज तहसीन पेश किया। फील्ड मार्शल ने भारतीय प्रोपेगेंडे का भरपूर जवाब देने पर नौजवानों मीडिया को फौलादी दीवार करार दे दिया। जनरल आसिम मुनीर ने पाकिस्तानी साइंसदानों, इंजीनियर्स और सिफारतकारों के अज़्म और पेशा वाराना महारत को भी सराहा। ये तकरीब कौमी वहदत और इज्तिमाई अज़्म के मजबूत अलामत साबित हुई, जिसमें कौम ने नए हौसले और इत्तेहाद के साथ आगे बढ़ने के अहद का इयादा किया। वज़ीर आज़म 4 मुल्की दौरे पर कल रवाना होंगे। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ तुर्किया, ईरान, आज़रबाईजान और ताजिकिस्तान का दौरा करेंगे। पहले मरहले में वज़ीर आज़म तुर्किया पहुँचेंगे। तुर्किया के बाद शहबाज शरीफ ईरान का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म ईरान के बाद आज़रबाईजान और ताजिकिस्तान जाएंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक शहबाज शरीफ 29 मई को दुशंबे में ग्लेशियर्स कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान ने अस्करी बर्तरी वाज़ेह कर दी। भारत के वज़ीर ख़ारिजा से अब तक कोई बात नहीं हो रही। भारत ने झूठा बयानिया बनाने की कोशिश की। पूरी जंग में तुर्किया ने मिसाली साथ दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तालट की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सिविल मिलिट्री क़यादत मजबूत और एक पेज पर है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बहादुरी को सलाम और शाहीनों के कारनामे को खराज तहसीन पेश करते हैं। पाक भारत कशीदगी में हमारे सोशल मीडिया ने कलीदी किरदार अदा किया। IMF का पाकिस्तान से महंगाई को 5 से 7% हद में
हदफ में लाने पर जोर, IMF मिशन का दौरा पाकिस्तान मुकम्मल। पाकिस्तान IMF मुज़ाकरात का एलामिया जारी। माली साल 2025 से 26 के बजट पर पाकिस्तानी हुकाम से तामीरी बातचीत हुई। पाकिस्तान का प्राइमरी सरप्लस का हदफ 1.6% मुकर्रर किया गया। ज़रा मुबादला ज़खायर की बहाली और शरह मुबादला में लचक लाना होगी। इस्लाहात के लिए पाकिस्तानी हुकाम पूरे एतमाद हैं। आइंदा दिनों में बजट पर मजीद बातचीत जारी रहेगी। भारतीय प्रोपेगेंडा नाकाम, IMF पाकिस्तानी इक़दाम से बतलाइन। IMF ने तस्दीक की है कि इजाफी फंडिंग के लिए पाकिस्तान ने तमाम अहदाफ पूरे कर लिए हैं। IMF के तर्जुमान जोली कोज़ेक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, बोर्ड ने पाकिस्तान के लिए फंडिंग से इत्तफाक किया। पाकिस्तान ने मतलूबा इस्लाहात पर पेशरफ्त की तमाम ज़रूरी शराइत को पूरा किया। मुआशी माहिरीन का कहना है भारत की जानिब से पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्ज़ामात काबिल मज़म्मत हैं। वर्ल्ड बैंक की मैनेजिंग डायरेक्टर का दौरा पाकिस्तान मुकम्मल। एना बेजरडे ने इस्लाहाती रफ्तार को सराहा। मौशी इस्तेहकाम के लिए पॉलिसीज के तसलसल पर जोर। कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर एना बेजरडे की वज़ीर आज़म से भी मुलाकात। एलामी के मुताबिक विफाकी और सूबाई सतह पर मरबूत इस्लाहात की ज़रूरत पर जोर दिया गया। वज़ीर आला सिंध से भी वर्ल्ड बैंक की MD की मुलाकात। मुराद अली शाह और एना बेजरडे के दरमियान सैलाब मुतासरीन को घरों की फराहमी पर गुफ्तगू। मोदी की जारहाना पॉलिसीज के बायस भारत में गैर मुल्की सरमायाकारी दांव पर। अमा माली साल में भारत की गैर मुल्की सरमायाकारी की शरह 96.5% तक गिर गई। भारत की गैर मुल्की सरमायाकारी तबाही के दहाने पर $10 बिलियन से गिरकर $353 बिलियन पर पहुंच गई। गैर मुल्की सरमायाकार अपने सरमाए को दूसरे ममालिक मुंतकिल करने लगे। अस्करी पॉलिसीज के बायस गैर मुल्की सरमायाकारों का अदम एतमाद बढ़ गया। भारतीय वज़ीर ख़ारजा का जंगबंदी में अमरीकी किरदार का इतराफ़। पाकिस्तान से जिल्लत आमेज शिकस्त के बाद भारत मुसलसल जंगबंदी में अमरीकी किरदार से इनकार करता रहा। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने इंकशाफ किया। अमरीकी नायब सदर और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रूबियो भारतीय हुकूमत से बराह रास्त राब्ते में थे। कशीदगी के दौरान अमरीकी नायब सदर वेंस ने वज़ीर आज़म मोदी से राबता किया। वज़ीर आला पंजाब से मरीम नवाज से एथलीट, जर्नलिस्ट मोना खान और कोच मोहम्मद यूसुफ की मुलाकात। मोना खान ने लंदन मैराथन 2025 मुकम्मल करने का एजाज़ हासिल किया। वज़ीर आला पंजाब ने मोना खान और कोच यूसुफ को 5-5 लाख रुपए के चेक दिए। मरीम नवाज ने कहा, एथलीट मोना खान ने साबित किया ख़वातीन खिलाड़ी किसी से कम नहीं। ख़वातीन खिलाड़ियों को मसावी मौक़े फराहम कर रखे हैं। पहली पिंक गेम्स में 1300 ख़वातीन खिलाड़ियों ने हिस्सा लेकर रिकॉर्ड कायम किया। मोना खान ने कहा, पंजाब की बेटी ने सिंध की बेटी को बेमिसाल इज्जत दी। मरियम नवाज नौजवान नस्ल की पसंदीदा लीडर बन गईं। इलेक्ट्रिक बाइक, स्कॉलरशिप और लैपटॉप तकसीम की तकरीबात में उसका अमली मुशाहिदा देखने को मिला। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है, मरियम नवाज ने बातों से नहीं अमली इक़दामात से यूथ के दिल जीते। मरियम नवाज ने नौजवानों से किए तमाम वादे पूरे किए। रोड ब्लॉक करने या किसी किस्म की बदमाशी करने की इजाज़त किसी को नहीं दी जा सकती। सिंध के सीनियर वजीर शहजील मेमन ने वाज़ेह कर दिया। कहते हैं, कुछ वाक़यात में मासूम लोगों की जानें ज़ाया हुई हैं। जिन मासूम लोगों की जानें गईं उनके लिए हुकूमत की तरफ से मुआवजे दिए जाएंगे। जानी नुकसान का सबब बनने वालों का डेटा हासिल किया जाएगा। जिन लोगों ने इक़दाम किया उनके खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। जो अनासर इस तरह के इक़दाम कर रखे हैं वो पाकिस्तान के खैरख्वाह नहीं हैं। पाकिस्तान के अवाम को करप्शन फ्री हुकूमत मिलनी चाहिए। बड़े जागीरदारों को टैक्स नेट में लाया जाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि इलेक्ट्रिक माफिया को लगाम देना होगा। ये इलेक्ट्रिक सब सियासी जमातों को भत्ता देता है। बिजली की कीमतों में कमी की जाए। 31 मई को फलस्तीनियों के हक में बड़ा मुजाहिरा करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का फलाही इक़दाम, सेहत कार्ड प्लस में मजीद 4 पेचीदा बीमारियों का महंगा इलाज शामिल।
मशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है जिगर, गुर्दे और बोन मैरो की पेबंदकारी का इलाज अब बिल्कुल मुफ्त होगा। आला समात की तनसीब का इलाज भी सेहत कार्ड में शामिल कर लिया गया है। मर्दान से पायलट प्रोजेक्ट के तहत OPD का आगाज भी जल्द किया जाएगा। शहबाज शरीफ, हमजा और सलमान शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में अहम पेशरफ। लाहौर हाई कोर्ट ने शहजाद अकबर की दरख्वास्त खारिज कर दी। शहजाद अकबर ने शहबाज शरीफ समेत दीगर की बरियत के फैसले को चैलेंज किया था। केस को अदम पैरवी पर खारिज किया गया। नैब की 2025 की पहली छमाही में 88 अरब रुपए से जायद की वसूली। नैब के मुताबिक 2.08 अरब रुपए बराह रास्त, 86 अरब रुपए बिलावस्ता वसूल किए गए। नैब लाहौर ने 70.87 अरब रुपए मालियत की वसूली की। नैब बलोचिस्तान ने 6.45 अरब मालियत के 590 एकड़ सरकारी अराजी भी बाजियाब करवाई। इस्लामाबाद में मेट्रो और इलेक्ट्रिक बसों के किरायों में 100% इजाफा। ऑरेंज लाइन, ग्रीन लाइन, ब्लू लाइन मेट्रो और इलेक्ट्रिक बस सर्विस के किराए बढ़ा दिए गए। तमाम बसों का किराया 50 से बढ़कर 100 रुपए हो गया। नए किरायों का इत्तलाक पीर 26 मई से होगा। गिलगित से स्कर्दू जाने वाले सयाहों की गाड़ी हादसे का शिकार। 4 सयाह जहां बहक। 16 मई से लापता होने वाले गुजरात के 4 दोस्तों की गाड़ी का सुराग मिल गया। तर्जमान गिलगित बल्तिस्तान पुलिस के मुताबिक कार को गंची पड़ी के करीब हादसा पेश आया। गाड़ी शाहराह बल्तिस्तान से गहरी खाई में जा गिरी। रेस्क्यू टीमों और पुलिस को गाड़ी तक पहुंचने में दुश्वारी का सामना। मोबाइल फोन कंपनियों पर भी 25% टैरिफ आयद होगा। अमरीकी सदर ने जौहरी तवानाई के पहले एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। यूरोपीय यूनियन के साथ किसी तजारती मुआहदे की कोशिश नहीं कर रहे। यूरोपीय यूनियन पर टैरिफ 50% ही रहेगा। डोनाल्ड ट्रंप की ओवल ऑफिस में गुफ्तगू। PSL का फाइनल मुआरका कल होगा। लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स कल फाइनल में टकराएंगे। दूसरे क्वालिफायर में इस्लामाबाद यूनाइटेड को 95 रन से शिकस्त। यूनाइटेड 203 रन हदफ के ताकुब में 107 पर ढेर। शाहीन शाह अफरीदी, रिशाद और सलमान की 3-3 विकेटें। और शहर कायद में ईद गरबा की रौनक बहाल। मुख्तलिफ मुकामात पर छोटी बड़ी मवेशी मंडियां सज गईं। गानी नस्ल की गाय तवज्जो का मरकज। सैदकाबाद की मवेशी मंडी में सुल्तान राही और मुस्तफा कुरैशी की एंट्री। बकरियों की खूबसूरती देखकर हर कोई खरीदने का ख्वाहिशमंद। लाहौर में शाहपुर कांजना मवेशी मंडी में खरीदारों और व्यापारियों के दरमियान भाव ताव का सिलसिला जारी। जलालपुर भटिया में शेरू नामी बैल के चर्चे।